बेटा हमने कल पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट, अब हमने जाइलम का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे और हमने जाइलम के कुछ फीचर्स देखे थे। नॉर्मली एक बात आपने याद रखनी है कि जाइलम होता है जो शुरू में जो होता है जाइलम बेसल सेल होते हैं सब। जाइलम को हमने देखा था कि जाइलम जो है ये खास तरह के सेल से मिलकर बना होता है जिन्हें जाइलम बेसल सेल्स का नाम देते हैं। जाइलम वेसल सेल्स। इन जाइलम वेसल्स को हमने देखा था कि दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। ये बिल्कुल लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, शुरू में आप देखिए तो जो एक जाइलम का सेल होता है इसमें सारे सेल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। जैसे इसमें साइटोप्लाज्म भी है, इसमें न्यूक्लियस भी है, उसके अलावा इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन फिर इसमें अडॉप्टेशन आ जाती है। जब ये मेच्योर होता है तो मेच्योरिटी में जाके इसमें कुछ अडॉप्टेशन आती है और उन अडॉप्टेशन की वजह से इसमें जो चीजें गायब हो जाती है वो कौन कौन सी होती है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन भी खत्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह हर चीज जो होती है वो इसमें से डिसअपेयर हो जाती है क्योंकि इससे अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है। जी, जाइलम का वेस्कुलर टिश्यू से बता पड़ेगा। फिर उसके बाद इसमें क्रॉस वॉल भी होती है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है हॉलो होता है बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ सेल वॉल होती है इसमें और इसके बीच में एक हार्ड डेड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं लिग्नेंट। तो ये जो लिग्नेंट का स्ट्रक्चर होता है ये इसे कोलैप्स नहीं होने देता, बंद नहीं होने देता और इसको आसानी से पानी को जो है वो आगे मूव करवाने में मदद करता है। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि नॉर्मली जो है ये जाइलम वेसल्स जो होती है ये वाटर की कंडक्शन करती है अलॉन्ग विद सॉल्ट्स और मिनरल वगैरह जो होते हैं उनको भी। अच्छा, उसके बाद हम ये फर्दर आगे चलते हैं तो हमने देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अच्छा, अगर हम वाटर की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के हवाले से अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली होता है कुछ फोर्सेस, कुछ मैकेनिज्म, कुछ प्रोसेसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू जाइलम। उसमें कौन कौन से प्रोसेस है? नंबर वन, पहला प्रोसेस है रूट प्रेशर। ये पहला प्रोसेस है जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होता है पानी को मूव करवाने के लिए। दूसरा है ट्रांसपायरेशन पुल। ये दूसरा प्रोसेस, जिसे हम ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देते हैं। तीसरा प्रोसेस इसमें है कोहिजन या उसे कोहेसिव फोर्सेस का नाम भी देते हैं। और फोर्थ प्रोसेस इसके अंदर आ जाता है एडहीजन। तो ये चार ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर रूट से पानी को अपवर्ड मूव करवाते हैं टू द लीव्स। अब उसमें सबसे पहले तो आप देखिए जब पानी में ट्रांसपोर्ट होना है, मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जी, अब देखिए यहां से पानी ने, ये पानी है सर सॉइल में, तो सॉइल से ये पानी जो है स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। इसने अपवर्ड जो है वो मूव करना है। अभी जो पानी अपवर्ड मूव कर रहे हैं यहाँ पर हमने वो फोर्सेस देखनी है जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी पानी को अपवर्ड मूव करवाने के लिए। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट प्रेशर क्या है और इस रूट प्रेशर का क्या रोल होता है पानी को अपवर्ड मूव करवाने। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो लेट्स सी रूट प्रेशर, लाइक जैसे ये रूट हेयर सेल है, इसके साथ फिर ये रूट सेल्स होते हैं। पहला सेल रूट हेयर, उसके बाद ये सारे रूट सेल्स है। फिर आगे पीछे स्टेम आ जाएगा और उस स्टेम के अंदर ये जाइलम वेसल है।
जी बिल्कुल, ये बीच में जाइलम वेसल्स जा रही है थ्रू दिस पार्ट, ये सारी जाइलम वेसल्स ऊपर को जा रही है, ठीक है। ये इस तरह अपवर्ड लीव्स तक जा रही होती है, क्लियर। अच्छा, अब होगा ये कि सॉइल के अंदर जितना भी पानी है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है सॉइल के, सॉइल में जो पानी होता है इसका वाटर पोटेंशियल बाहर ज्यादा होगा, बाहर पानी रूट से ज्यादा होगा, रूट के अंदर क्या होता है, कम होता है। तो फिर हाई वाटर पोटेंशियल से पानी जो होता है वो लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, यानी पानी जो होता है वो रूट हेयर्स में थ्रू ऑस्मोसिस जो है, अब यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर के ऑस्मोसिस के जरिए पानी जो होता है वो रूट हेयर सेल के अंदर आता है, जिसकी वजह से ये जो रूट हेयर सेल है इसके अंदर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाई वाटर पोटेंशियल से ये पानी फिर सेल ए के अंदर आता है। सबसे पहले पानी कहां से, देखिए ये सॉइल है, पानी कहां पर मौजूद है, सॉइल के अंदर मौजूद है। तो पानी जो होता है वो सॉइल से किस प्रोसेस के जरिए रूट हेयर के अंदर आएगा, ऑस्मोसिस के जरिए। Osmosis will take place over here because the water potential outside the root hair is higher than the inside of the cell. That is the reason using osmosis through semi-permeable membrane, water starts entering into the root hair cell. So when water will reach to the root hair cell, here the water potential will increase. यहाँ water potential क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा हो जाता है तो पानी यहाँ से फिर सेल ए में आ जाएगा। अब जब सेल ए में आएगा तो सेल ए के अंदर वाटर पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वो सेल बी में चला गया पानी, बिल्कुल। अब सेल बी से पानी फिर कहाँ गया था, सेल सी के अंदर। तो अब देखिए होता फिर ये है कि जितने भी ये सेल हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जो ऑस्मोसिस की वजह से क्रिएट, पहला प्रेशर यहां से इधर आया, दो सेल का प्रेशर, फिर तीसरे का साथ मिल गया, चौथे का, तो एक बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वो कलेक्टिव प्रेशर, आप पूछ सकते हैं, द कलेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑल द रूट सेल्स बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू दीज सेल्स, द कलेक्टिव प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय द रूट हेयर सेल्स व्हेन वाटर मूव्स थ्रू दीज सेल्स इज कॉल्ड रूट प्रेशर। और ये रूट प्रेशर होता है, इसकी फोर्स काफी ज्यादा बन जाती है, वाटर मूव्स थ्रू दीज सेल्स। जी, ये रूट प्रेशर बन, तो ये जो कलेक्टिव प्रेशर होता है तमाम सेल का, उसकी वजह से प्रेशर बनता है जिसे कहते हैं रूट प्रेशर। अब उस रूट प्रेशर की वजह से पानी जो होता है एंटर इनटू जाइलम, पानी कहां पे एंटर हो जाएगा, जाइलम के अंदर। अब ये पानी जो है वो जाइलम के अंदर, ठीक है, ये आ गया पानी जाइलम। अब जब पानी जाइलम के अंदर एंटर होता है तो वो प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये अपवर्ड मूव करना शुरू करता है, लेकिन इसकी मूवमेंट जो होती है मैक्सिमम 4 से 6 फीट तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मतलब प्रेशर है तो ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि ये 6 फीट से बियॉन्ड जा सके, ठीक है। इसीलिए जो ग्रासेस हैं, छोटे पौधे हैं, झाड़ियां होती हैं, बुशेस वगैरह जो हैं, उनके अंदर फिर रूट प्रेशर इज एनफ टू ट्रांसपोर्ट वाटर। मतलब यही एक प्रोसेस काफी होता है कि उन तक पानी को आगे लेके जा सके। लेकिन प्रॉब्लम, जी, लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम आती है जब बाज दरख्त की हाइट 500 फीट है, 500 फीट, करीबन 2.5 मीनार पाकिस्तान खड़े कर दें, 2.5 मीनार, तब उतनी हाइट बनेगी। तो रेडवुड के जो फॉरेस्ट है उसमें इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, तो वहां पर ही जमीन से पानी ऊपर जाना है ना, तो प्रेशर तो खाली काम ही नहीं करेगा। फिर कौन सी चीज काम करती है, दिस ट्रांसपायरेशन,
अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये वाले आगे ऊपर वाले पार्ट्स में भी हॉल हो, अब पानी ऊपर तक है, देखो प्रेशर तो यहाँ तक आ गया, आगे कैसे जाना है। अब नॉर्मली होता ही ये है कि जो पानी होता है ना वो आगे ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से आगे। सबसे पहले आपने ये देखने को मिला ये लीफ है, ठीक है, जैसे इसमें ये ऊपर से एपिडर्मिस हो गया था ना, ये पैलिसेड लीफ हो गया, ये इसमें ऊपर जाइलम है, नीचे फ्लोएम, ये स्पॉन्जी लीफ हो गया, ये एयर स्पेस है, ये स्टोमा है जिसे हम स्टोमेटा का नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। इस ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में अब क्या होगा वो हम देखते हैं। ट्रांसपायरेशन को जी 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 ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में ये होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ, यानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है जब वो लीफ में से एवापोरेट हो जाता है, उस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं, एवापोरेशन का नाम देते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स और लीफ ऑफ द प्लांट, तो ट्रांसपायरेशन है। अब देखिए होता ही है कि पानी जाइलम से इन सेल को चला गया, ठीक है ना, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो स्पॉन्जी मेसोफिल के अंदर आ गया, और फिर स्पॉन्जी मेसोफिल से यहाँ से एवापोरेट कर जाए, ठीक है। स्पॉन्जी मेसोफिल से क्या होती है, एवापोरेशन। जब वो एवापोरेट, ये बस याद रखना है, एवापोरेशन स्टोमेटा से नहीं होती, कहां से होती है, स्पॉन्ज। जब वो पानी यहाँ पे एयर स्पेस के अंदर आ जाता है, इस एयर स्पेस के अंदर फिर क्या होता है कि एयर स्पेस में आने से पानी जितना भी होता है ना वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, या वेपर ज्यादा हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, तो फिर डिफ्यूजन होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी डिफ्यूज आउट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर गौर कीजिएगा, जब पानी यहाँ से डिफ्यूज आउट हो गया तो सेल वन से हुआ, सेल वन में पानी क्या हो गया कम, तो ये सेल वन पानी कहाँ से ले लेगा, अपने पीछे वाले से, यानी जी, सेल ए सेल बी से पानी ले लेगा, सेल बी में जब पानी कम होगा तो सेल बी किससे ले लेगा, सी से, सी ले लेगा डी से, डी किसके साथ अटैच है, जाइलम। अब ये पानी किसे लेगा, जाइलम, जाइलम के वेसल्स इनके अंदर पानी होता है, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये पानी इधर से ले लेगा। अच्छा, अब देखिए ये सारी है ना, मतलब ये इस तरह आ रहा पानी सा, हाँ जी, तो ये फिर यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ, तो अब ये देखिए ये ड्रॉबैक है, इसको ये क्या होगा, एक पुलिंग फोर्स मिलेगी आपको, इससे क्या मिल रही है, एक सक्शन, जैसे आप वाटर पीते हैं स्ट्रॉ से, सक्शन फोर्स होता है खींचते ऊपर से एक प्रेशर पानी को खींच रहा है, तो वो प्रेशर जो पानी को ऊपर खींच रहा है ना, उसे हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। ये ये है स्पॉन्जी मेथड जी। ट्रांसपायरेशन पुल को मैंने इस तरह डिफाइन किया है, देखिए ट्रांसपायरेशन पुल क्या है, इज अ पुलिंग फोर्स, transpiration is a pulling force created by the evaporation of water from spongy mesophyll cells. It pulls water upward
It pulls water upward. तो ये जो पुलिंग फोर्स अपवर्ड पानी को खींच रही है ना, इस पुलिंग फोर्स को आप क्या नाम देते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल करना। और इसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। अब देखिए पानी होता क्या है, पानी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल चला गया फिर दूसरा पीछे जा रहा है फिर तीसरा पीछे जा रहा है, पूरी चेन के साथ। जब जब आप बॉटल पीते हैं तो पानी में एक बॉटल का ड्रॉप नहीं जा रहा होता, पूरा एक स्ट्रीम आ रही होती है। तो दिस वाटर विल आल्सो मूव इन अ कॉन्टिन्यूअस कॉलम। पानी जब अपवर्ड मूव करता है तो वो कॉन्टिन्यूअस कॉलम की शक्ल में मूव कर रहा हो, ठीक है। वाटर विल मूव अपवर्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस कॉलम। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस कॉलम की शक्ल में पानी जो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, इसको आप नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। यानी अनब्रोकन कॉलम ऑफ वाटर। What is transpiration stream? It is the unbroken column of water that moves upward to the leaves due to transpiration pull. Water? Transportation of water. Unbroken column of water that moves upward is called transpiration stream. It's called transpiration stream.